आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर नीचे दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस एट इक्वल टू जीरो, दूसरा दिया हुआ एक्स का पावर फोर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए, हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एट इक्वल टू जीरो। बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा एक्स क्यूब, माइनस एट को हम अगर पावर में लिखना चाहें तो टू का पावर थ्री लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो। क्योंकि टू का पावर थ्री तीन बार इंटू करेंगे टू तो हमारा एट आ जाएगा। ठीक है, तो एट को हमने यहाँ पावर में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए आप। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बीच में माइनस है और यहाँ माइनस के दोनों साइड दो दो टर्म है और उन पर क्यूब लगा है। तो ये बिल्कुल आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब माइनस टू का पावर क्यूब जो है इसी फॉर्मूले में सेट है, जिसका कि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो x है ना इसको आप a मानिए और ये जो 2 है ना इसको b मानिए। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया। तो एक्स क्यूब माइनस टू का होल क्यूब इक्वल टू जीरो, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको लिखिए एक्स का पावर क्यूब है माइनस टू का पावर क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में जो कि होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए हमारा क्या है, ये एक्स है, माइनस बी हमारा देखिए क्या है, बी के ऊपर क्या लिखा है टू, तो ये हो गया ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट लगाइए, ये क्या ए स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है, एक्स है। तो पहले आप ये वाला ब्रैकेट इसको बदल दीजिए क्योंकि हमें आगे और छोटा ब्रैकेट लगाना है। तो ए स्क्वायर है, तो ए हमारा क्या है, एक्स है। तो एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर बोला तो एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस ए बी, ए क्या है एक्स इंटू बी हमारा क्या है टू, तो ये हो गया ए बी प्लस ये क्या है बी स्क्वायर। तो बी हमारा क्या देखिए टू है, तो यहाँ पर टू का स्क्वायर लगाइए, फिर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू ये क्या है जीरो। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, ये आया। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ये एक्स माइनस टू यहाँ लिखिए, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाइए, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस एक्स इंटू टू, टू एक्स हो जाएगा प्लस टू का स्क्वायर, टू को दो बार इंटू किया टू टू जा फोर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में इंटू का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। इसका मतलब कि एक्स माइनस टू या ये जीरो के बराबर होगा या फिर ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर ये जीरो के बराबर होगा। ये आपको समझ में आया। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं यहाँ बता दूं, एक्स क्यूब माइनस एट इजकल टू जीरो। आप याद दे सकते हैं कि यहाँ पर एक्स का पावर क्या है, थ्री है। ये देखिए थ्री पावर है, तो ये डिग्री थ्री का इक्वेशन है। तो डिग्री थ्री है यानी कि तीन वैल्यूज एक्स की आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर थ्री है तो थ्री वैल्यू थ्री डिग्री, तो थ्री थ्री वैल्यू यानी एक्स की तीन वैल्यूज आएंगी। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक एक्स की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, ये माइनस टू जीरो के साइड जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा। तो एक एक्स की वैल्यू हमें टू मिल गई, बाकी दो वैल्यूज और हमें यहाँ से मिलेंगी। तो ये हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, क्योंकि एक्स का पावर हाईएस्ट क्या है, टू है। तो टू यानी कि डिग्री टू, तो जो डिग्री टू का इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो डिग्री टू का है ये इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर टू है, डिग्री टू है, तो यानी कि यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। तो एक एक्स की वैल्यूज तो हमें यहाँ ये मिल गई, बाकी दो वैल्यूज हमें इस इक्वेशन से मिलेगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्लास टेंथ में आपने पढ़ा होगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये एक डायरेक्ट तरीका है एक्स की वैल्यूज निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले डायरेक्ट मेथड में आपको बी दिख रहा होगा, ए दिख रहा होगा, सी दिख रहा होगा। तो ये वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी हमें, इसकी वैल्यूज हमें इससे मिलेगी। तो हमारा जो इक्वेशन आया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये है। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर इंटू है, मतलब कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, वन। वन तो सभी के साथ इंटू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वन है ना ये ए की वैल्यू होती है, और यहाँ पर ये एक्स है इसके साथ कोफिशिएंट यानी कि नंबर क्या इंटू है टू, तो ये बी की वैल्यू होती है। बचा फोर जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये सी इसको बोलते हैं। तो हमें ए बी सी की क्या क्या वैल्यू मिली, ए की वैल्यू मिली वन, ये देखिए वन, बी की वैल्यू हमें क्या मिली टू, और सी की वैल्यू हमें फोर मिली। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें एक्स की दो वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखिए एक्स इक्वल टू, ये क्या है माइनस बी, तो माइनस बी,
बी की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 रखिए। फिर क्या है देखिए प्लस माइनस, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 2 तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू क्या है 4 है, अपॉन क्या है 2a, तो 2 इंटू ए क्या है 1 है। ये आपको समझ में आया? जस्ट इसमें हमने ए बी सी की वैल्यू रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 2 का स्क्वायर 2 टू जा 4 हो जाएगा माइनस, इसको इंटू कीजिए 4 1 जा 4 4 4 जा 16 अपॉन नीचे क्या है 2 1 जा 2, ये आया इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 16 में से 4 प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब क्योंकि 16 बड़ा है इसका साइन नेगेटिव है तो विथ नेगेटिव साइन अपॉन 2। ये आपको समझ में आया? अब पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया -2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए ये जो -12 है इसको हम -1 इंटू 12 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि -1 इंटू 12 यही आएगा, -12 भी आएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया अपॉन 2 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये रूट है, इस रूट के अंदर दो नंबर, एक -1 और ये 12, दो नंबर है ना, और दोनों पर स्क्वायर रूट है, तो हम इसको अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों पर अलग अलग रूट लगा करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, -1 पर भी रूट लगा दिया और 12 पर भी। ठीक है, अपॉन 2। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपका नंबर -1 -√1, ये है ना, इसको i बोलते हैं, आयोटा जिसको कहते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा 11th में, तो √-1 जो होता है i के बराबर होता है, तो हम इसके बराबर क्या, इसको इसकी जगह क्या लिख देंगे i, और ये क्या है √12 है, तो √12 है ना, ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया, ये √12 है, तो इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, हम 12 का एलसीएम निकाल दिए, ये लिख दिया 12 की जगह अपॉन 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बनना है, तो पहले ये i लिखिए, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, और ये √3 सिंगल है तो ये रूट के अंदर रहेगा अपॉन 2। ये आपको समझ में आया? अब पेज ऊपर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 2√3 पहले लिखिए, i लास्ट में लिखिए अपॉन 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए -2 है तो इसमें हम 1 तो इंटू कर सकते हैं ना, क्यों 1 इंटू किया, ताकि कॉमन निकाल सके। अब देखिए ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस के दोनों साइड यहाँ पर और ये दो टर्म है, क्या कॉमन दिख रहा है? आप देख सकते हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इनके 2 और √3 के बीच में इंटू का साइन है, तो 2 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? देखिए ये 2 बाहर चला गया तो बच रहा है माइनस, और ये 1 बच रहा है, फिर क्या है ये प्लस माइनस, ये 2 तो बाहर चल गया, बच क्या रहा है √3, और ये i बच रहा है अपॉन 2, और यहाँ पे इंटू का साइन है, तो देखिए ये 2 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई -1, ये बच रहा है ना x की वैल्यू, प्लस माइनस √3i। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज मैंने बता दिया था कैसे आएगा, ये जो प्लस माइनस लगा है ना, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू एक आएगा -1, एक बार प्लस में लिखिए ये, फिर एक बार माइनस में लिखिए -1, ये प्लस माइनस है तो एक बार ये प्लस में लिखा, अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए √3i। तो देखिए पहले हमें x की वैल्यू क्या मिली थी 2 मिली थी, मैंने बताया था कि x की 3 वैल्यूज आएंगी, तो देखिए 3 वैल्यूज आ गई ना, एक आया x की वैल्यू 2, दूसरी आई है -1 प्लस √3i, और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है -1 माइनस √3i। तो ये पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें x की ये 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, x का पावर 4 माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पहले वाला क्वेश्चन में बताया था कि उस पर पावर x का 3 पावर 3 लगा हुआ था, तो 3 वैल्यूज आई। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन, यहाँ पे आपको x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही, 4 दिख रही है ना, तो इसको कहेंगे डिग्री 4 का इक्वेशन है। तो डिग्री 4 है ना, तो यहाँ पर x की कितने वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इतना हमें पता चलेगा कि x की कितनी वैल्यूज यहाँ निकलेंगी, 4। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने से पहले ये जो 9 है इसको हम समझ लें। 9 को हम अगर रूट में लिखना चाहें 9 को, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 करके लिख सकते हैं कि नहीं। ये √3 इंटू √3 ये 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 इंटू करेंगे किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। उसी तरीके से ये भी 3 के बराबर हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इसी के तो 9 ही के तो बराबर आ रहा है। तो 9 को हम
इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 × √3 × 4 बार करके, क्योंकि ये 9 के ही बराबर होगा। समझा दिया मैंने। अब पावर में अगर लिखना चाहे, क्योंकि यहाँ √3 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो पावर में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 = √3 का पावर 4, ये आपस में बराबर है। ये आपको समझ में आया? तो अब देखिए ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस इस 9 की जगह क्या लिखेंगे, √3 का पावर 4 = 0। x का पावर 4 है तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए x। अब ये जो पावर 4 है ना, इस पावर 4 को हम यहाँ पर 2 × 2 करके लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 2 जा क्या होता है 4, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। एक माइनस, ये माइनस है, ये क्या है √3, ब्रैकेट यहाँ पर भी जो 4 पावर, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, =0। ये आपको समझ में आया? तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला है कि अगर x का पावर m × n है, तो यहाँ पर ये होता है x का पावर, ये जो पावर m है ना, इसको इसके साथ लगा देंगे और होल ब्रैकेट लगा के ये पावर n जो है बाहर लगा देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, ये जो 2 है ना, इस x के साथ लगा देंगे होल ब्रैकेट, और ये जो 2 है ना, होल ब्रैकेट लगा के बाहर लगा देंगे, माइनस √3। यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, ये जो 2 है ना, इस 2 इसके साथ लगा देंगे, और ये जो 2 है होल ब्रैकेट लगा के बाहर लगा देंगे, =0। अब ऐसे भी ये 2 और ये 2 आपस में इंटू होगा तो x का पावर 4 ही तो हो जाएगा। तो जस्ट इस तरह से 4 जो है हमने 2 × 2 करके लिख के इस तरीके से सेट कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, सॉरी, ये बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म है, x²। यहाँ पर इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म है, √3 का स्क्वायर। तो इसको और इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए लेट हम इसको ए मान लेते हैं, किसको, इस x² को, और इसको हम क्या मान लेते हैं, b। ये जो √3 का स्क्वायर है ना, इसको हम b मान लेते हैं। ये आपको समझ में आया? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हमने क्या माना, x² को a माना है, तो इसकी जगह a लिखिए। अब यहाँ पर ये पावर 2 है तो ये तो लगाएंगे ना, माइनस यहाँ पर √3 का स्क्वायर, इसको हमने क्या माना, b, तो इसकी जगह b लिखिए। और ये तो पावर 2 लगा है ना, तो यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के 2 लगा दीजिए, =0। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये a² - b², ये तो फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है a - b ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a + b। ये तो फॉर्मूला बन गया ना, तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर्मूला इसका। अब हमने a को क्या माना था, मैं पेज नीचे करके दिखा दूँ। अब तो हम जो a माने थे वो रखेंगे ना, a और b जो माने थे। ये देखिए, a को क्या माना है, x², तो इस a की जगह क्या रखेंगे, x² माइनस b। b को क्या माना है, √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। इसमें यहाँ a b की वैल्यू रख रहे हैं, ये ब्रैकेट लगाइए, क्या a को हमने क्या माना, x² प्लस ये क्या है b को हमने क्या माना, √3 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, =0। ये जो a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी आया ना, यहाँ पर हमने a और b का वैल्यू रखा तो ये आया हमारे पास। पेज ऊपर करते हैं, ये आया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ये ब्रैकेट है, दूसरा ये, इनके बीच में इंटू का साइन, और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब या तो फिर ये वाला 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर होगा, या तो फिर ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में 0 के बराबर कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 इक्वेशन हमें मिल रहा है, यहाँ से हमें x की जो है दोनों इक्वेशन से 2-2 वैल्यूज मिलेंगी, तो टोटल x की 4 वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा, x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे, ये x का स्क्वायर तो x² ही रहेगा, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया, √3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 के बराबर आएगा, =0। हाँ ठीक है, तो x² क्या हो जाएगा, ये -3 इधर शिफ्ट कर देंगे तो +3 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस 3 पर रूट लग जाएगा ना, स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटाने का मतलब कि इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। ये आपको समझ में आ रहा है ना, विथ प्लस माइनस साइन। तो देखिए यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकली, एक बार √3 को प्लस में लीजिए तो ये आएगा, और दूसरा x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस में लीजिए, -√3। तो देखिए x की 2 वैल्यूज आ गई ना, ठीक है। अब हम 2 वैल्यूज और निकालेंगे। ये 2 वैल्यूज हमें किससे मिली थी, इससे मिली थी।
अब दो वैल्यूज हमें इस वाले इक्वेशन से मिलेगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस √3 का स्क्वायर, 2 बार इंटू कीजिए √3 को तो 3 आएगा, इक्वल टू 0। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा, ये +3 इधर शिफ्ट कर देंगे, 0 साइड तो -3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब हमें केवल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाएंगे, तो ये स्क्वायर इस -3 पर स्क्वायर रूट की तरह लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो -3 है ना, इसको आप -1 इंटू 3 करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू विथ प्लस माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर है, एक है -1 दूसरा 3 है, और दोनों पर स्क्वायर रूट लगा, तो हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, -√1 इंटू √3 अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस, मैंने बता दिया कि -√1, √-1 ये किसके बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं, i बोलते हैं, तो ये तो i के बराबर हो गया, तो i, और ये क्या है √3 इक्वल टू प्लस माइनस √3 पहले लिखिए, i लास्ट में लिखिए। तो x की क्या वैल्यू आई, प्लस माइनस √3i, तो यहाँ से दो वैल्यूज क्या निकलेंगी, एक बार पॉजिटिव में लीजिए तो √3i आएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरा क्या आएगा -√3i। तो ये x की दो वैल्यूज ये मिल गई, और पहले क्या मिली थी x की दो वैल्यूज, x इक्वल टू √3, और दूसरी क्या मिली थी -√3। तो ये चार वैल्यूज आ गई ना, ये दो वैल्यूज ये, दो वैल्यूज ये, तो ये चार वैल्यूज यहाँ पे एक्स की आ गई हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।